अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है आज, तो दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। ये देखिए कितनी ज़्यादा ना धुंध पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो दिन ब दिन बस यही हालात है। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो ज़ाहिर है सर्दियों में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने नाश्ता करना था। तो नाश्ते में यही था कि मैंने पराठा बना लिया था और ये ऑमलेट एक बना लिया साथ, क्योंकि सर्दियों में दिल करता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो बॉडी को गर्म भी रखे और पेट भी फुल रहे। तो फिर मैं क्या किया कि ऑमलेट बना लिया और साथ पराठा बना लिया। और आमलेट जो है वो बिल्कुल सिंपल, अंडा जो है वो मैंने तोड़ा, इसमें मैंने लाइट सी नमक मिर्ची डाली और उसके साथ फिर ये मैंने चाय भी बना ली। चाय मैंने हांडी में बनाई थी, क्योंकि हांडी वाली चाय थोड़ी मज़ेदार लगती है, मुझे अच्छी लगती है। और साथ ये पराठा बना लिया था, और पराठा भी थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा लगता है कि अच्छा बना हो और साथ क्रिस्पी वाला हो, फिर चाय गर्मा गर्म चाय हो, और फिर अंडा जो है ना वो भी बन रहा था। तो बस मैं क्या करूँगी कि देसी तरीके से खाना खाऊँगी मैं, कि ये इसको अलग प्लेट में मैं नहीं डालूँगी। अंडा बनने के बाद क्या करूँगी कि मैं इसको डायरेक्ट पराठे के ऊपर रख लूँगी और फिर मैं इसको खाऊँगी, क्योंकि सर्दी में थोड़ा देसी तरीके से खाना भी मज़े का लगता है और अच्छा लगता है मुझे देसी तरीके से खाना। तो ये मैं चाय बना डाल लूँगी प्याले में और उसको साइड करके रख रही थी। और ये देखें कि मैं इसी तरह इसको उठा के तो ये पराठे के ऊपर रख लूँगी। ये देखिए, फिर इस तरह खा के देखें तो इस तरह खाने का अपना ही मज़ा है। उसके बाद फिर अक्सर मैं जब चाय डालती हूँ तो चाय जो है ना हमेशा गिर जाती है, तो ये फिर मैं इसको ज़रूर साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर ये पड़ी रहेगी तो ये बहुत गंदी लगती है शेल्फ़ पे। तो मैं इसको साथ ही साफ़ कर लूँगी टिश्यू से। अच्छा, उसके बाद फिर आ गई बारी कि हम इसको खा लें। पहले मैंने इसको सोचा कि मैं इसको रूम में ले जाती हूँ, पर मैंने ये किचन बहुत गर्म होया हुआ था। ज़ाहिर है जहाँ पे चूल्हा वगैरह ऑन होता है तो उस ज़रा हीट हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इधर ही ना किचन में इधर चेयर लगा के शेल्फ़ के पास तो मैं इसको नाश्ते को खा लूँगी। अच्छा ख़ैर ये चल रहा था। उसके बाद फिर थोड़ी जब धूप निकली तो फिर मैं घर से बाहर निकली, क्योंकि मैंने करनी थी आज थोड़ी शॉपिंग। और शॉपिंग ये है कि कुछ बर्तन ख़रीदने थे, कुछ बच्चों के कपड़े ख़रीदने थे और कुछ मैंने अपने भी कपड़े ख़रीदने थे, क्योंकि मैंने विंटर की शॉपिंग नहीं की थी अपनी। और मेरी अब ये था कि मैंने विंटर की शॉपिंग करनी है, ड्रेसेस और शूज़ लेने हैं। तो फिर मैं इसके लिए आ गई यहाँ पर शॉपिंग मॉल। और यहाँ मॉल में आके बच्चे बड़े खुश थे। असल में सर्दियों में घर से बाहर ज़रा कम ही मैं निकलती हूँ, और आज जब धूप लगी तो फिर बच्चों को लेके फिर मार्केट में निकली। तो यहाँ ये मॉल में आए, और ज़ाहिर है मॉल के फिर अपने ही मज़े, बच्चे आके खुश हो गए। यहाँ पे मैं पहले जायज़ा ले रही थी, देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में न्यू आई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ था, जेंट्स वैरायटी थी और लेडीज़ वैरायटी भी थी, यहाँ पे बच्चों के लिए भी था। तो बस मैं वो ही देख रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर शॉप में आ गई। यहाँ आके इसको विज़िट करी थी, क्योंकि कुछ बर्तन ख़रीदने थे, कुछ डेकोरेशन पीस ख़रीदने थे। ये बहुत अच्छा एक लग रहा था मुझे कि मैं अपने पैरट के लिए ख़रीद लूँ। फिर ज्वेलरी थी, फिर कुछ मतलब काफ़ी कुछ था, तो एक साथ। तो बस जो मुझे समझ आई फिर मैंने ख़रीदा। आज सिर्फ़ मैंने परचेज़िंग की है, और कल का जो व्लॉग आएगा इंशाल्लाह तो फिर मैं उसमें बताऊंगी आपको कि मैंने क्या-क्या चीज़ें ख़रीदी और ये कैसी मुझे मिली और कितनी मैंने मतलब अच्छी ख़रीद ली। यहाँ पे ग्लास भी थे। ग्लास मैंने ख़रीदने तो नहीं थे, पर फिर भी मैंने इसकी वीडियो बना ली कि चलें, जब बंदा मार्केट में आता है, मॉल में आता है, तो फिर अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे क्या कुछ है। यहाँ पे बहुत सामान था, यहाँ पे क्रॉकरी अच्छी थी, यहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे थे, यहाँ पे मतलब हर चीज़ थी। डेकोरेशन पीस थे, ग्लासेस थे, और ये देखिए कितने आला ये ग्लास ना मॉल में। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे। तो ये कप वगैरह, और उसके अलावा बहुत कुछ था जो मैंने ख़रीदा ना, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। खैर ये कुछ गिफ्ट के लिए था, कुछ बच्चों के लिए था, छोटे बच्चों के फीडर, ग्लासेस, और यहाँ पर ये कॉस्मेटिक भी था। तो खैर यहाँ से मैंने कुछ ख़रीदना तो नहीं था, पर फिर भी मैंने इसकी वीडियो बना ली। तो उसके बाद फिर
जो अपनी चीज़ें ख़रीदनी थी मैंने थोड़ी, बच्चों ने जो अपने टॉयज़ हैं, स्लाइम्स हैं और ज्योमेट्रीज़ थी उनकी कुछ, तो वो उन्होंने ख़रीदनी थी, तो वो फिर यहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने यहाँ से ख़रीदी और फिर जो मैंने ख़रीदना था वो मैंने ख़रीदा और फिर हम जो है काफ़ी देर इंजॉय करते रहे बाहर, क्योंकि हम बड़े दिनों के बाद घर से बाहर निकले थे, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और मुझे ख़ुद भी अच्छा लग रहा था। रश बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, बड़ी औरतें आई हुई थी, बहुत लोग शॉपिंग के लिए आए हुए थे। तो फिर यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी थी जो काफ़ी अच्छी थी और ये टॉयज़ भी थे और ये डेकोरेशन जो मतलब वॉल को सेट करने के लिए ना, ये भी बड़ी आला चीज़ें थी। उसके बाद ये भी आप वॉशरूम के लिए जो हैं सारी चीज़ें, मतलब सब अच्छी थी। उसके बाद फिर निकली मैं बाहर और फिर सेकंड फ्लोर पे जाना था, तो फिर लिफ्ट का सहारा ले लिया, तो हम लिफ्ट में आ गए और फिर सेकंड फ्लोर की तरफ हम लोग चले गए। अच्छा, यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे जब आए तो फिर जो जो मैंने ख़रीदा, वीडियो वगैरह मैंने वहाँ नहीं बनाई, और क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि बार बार मैं उसको मोबाइल को खोल रही थी और सभी मुझे देख रहे थे, तो फिर मैंने नई वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ घर, तो घर में आके ये मैंने ये बनाना था, एक ये होममेड रेमेडी है जो हमारे लिए बड़ी अच्छी है, जो खजूर है, सबको पता है इसके कितने फ़ायदे हैं, और सफ़ेद तिल जो है ये हमारे लिए कितने अच्छे हैं। और ये दोनों चीज़ें जब हम इसको मिलाकर खाते हैं, तो ये एक मैं इसका क्या कर रही थी, इसको नाइफ़ से काट के इसके अंदर से मैंने गुठली निकाल ली और इसके अंदर जो है मैं वन बाय वन करके ये इसमें सफ़ेद तिल जो हैं ये भर लूँगी। अच्छा, मैं इसका ये है कि ये दोनों चीज़ें जब हम मिला के खाते हैं तो इसमें कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, कमर और रीढ़ की हड्डी को मज़बूत करता है, ये हड्डियों और पट्ठों को भी ताकत देता है। तो ये एक बेहतरीन नुस्ख़ा है, घर में ख़ुद तो कोई मतलब खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, क्योंकि आजकल इसकी बड़ी ज़रूरत है और ये हड्डियों को और पट्ठों को बहुत मज़बूत करता है। और मैंने भी ये थोड़ी-सी मतलब ये कर ली थी, मैंने ट्रे में लगाई हैं, अब मैं इसको वन बाय वन इसमें तिल डाल के तो मैं रखती जाऊँगी और इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी, और फिर जब मैं चाय बनाऊँगी या दूध पिएँगी तो उसके साथ फिर मैं इसको ख़ुद भी खाऊँगी और बच्चों को भी खिलाऊँगी। अच्छा, ये एक बेहतरीन है कि जब इंसान को फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है ना, थकावट हो जाती है, और सर्दियों में तो वैसे भी ना इंसान ऐसे थका-थका रहता है ना, तो मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं ये ज़रूर बना लेती हूँ। तो ये थकावट को ना दूर करता है, और उसके बाद ये जो टाँगों और पिंडलियों और पट्ठों के जो दर्द होते हैं ना, इसको कवर कर जाता है, यानी इससे जो दर्द होता है ना बॉडी का, वो थकावट जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जिन लोगों के नाखून जो होते हैं ना वो टूटते हैं या बाल कमज़ोर हैं, तो ये जो हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हड्डियों के लिए भी, ज़ाहिर है नाखून जो होता है ये एक हड्डी है और फिर ये हड्डियों को मज़बूत करता है। उसके बाद है ये कैल्शियम का ख़ज़ाना है, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है, क़ुव्वत और ताकत में इज़ाफ़ा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये बालों की जो स्याही है, आजकल बहुत बड़ा मसला है कि बाल जो है ना वो अक्सर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये जो है बालों की स्याही को भी और चमकदार रखता है, बालों की स्याही को कायम रखता है और चमक भी बालों में करता है। अच्छा, इसके बड़े फ़ायदे हैं, इसको ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करें। तो उसके बाद फिर ये बच्चे कुछ बना रहे थे चाट वग़ैरह, क्योंकि आजकल घर में और कोई काम नहीं है, सिलेबस काफ़ी मिला हुआ है, तो उसी को हम पढ़ रहे थे, साथ बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, इनको कह रही थी, तो ये इन्होंने चार्ट बनाने शुरू किए, क्योंकि ये इनकी प्रेजेंटेशन में आते हैं, तो ये यही कह रहे थे कि मम्मा आप ये हमारी वीडियो भी बनाएं। तो फिर मैंने भी इनकी वीडियो बना ली, इन्होंने बड़े अच्छे चार्ट बनाए और साथ साथ उनके ऊपर जो है थोड़ी ड्राइंग भी कर ली थी और कुछ स्टिकर्स का इस्तेमाल कर लिया था। और फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ, उसमें फिर ये कलर्स का इस्तेमाल किया था, पेंसिल कलर जो होते हैं ये वाले, ये इस्तेमाल कर रहे थे, ये काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि जब बच्चे इसमें ड्राइंग कर रहे थे या लिख रहे थे, तो बच्चों को लिखना भी आ जाता है और इनकी एक एक्टिविटी होती है कि ये ड्राइंग करके बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो उनकी खुशी भी यही थी कि हम ड्राइंग कर लें, तो एक बेहतरीन तरीका है बच्चों को सर्दियों में कि वो पढ़ भी लें, वो उनकी गेम भी हो जाए और काम भी हो जाए सारा। अच्छा, खैर ये देखें कितनी अच्छी इसने बना ली है।
और ये कार और ये स्टिकर्स और ये देखें यहाँ पर अख्तर की जो है दयानतदारी ये लिखा हुआ, तो साथ में ये अख्तर भी बना लिया उन्होंने। तो फिर आज का व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब्स और लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।